हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस मुंगेर में। तो अब सेट प्रैक्टिस के साथ ही साथ आप लोगों को हम एलजेब्रा भी सिखाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कम समय है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एलजेब्रा भी पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ टाइम में आपको एलजेब्रा भी सिखा दिया जाए, जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों का पहला क्लास है, तो हम लोग आज पहला क्लास शुरू करते हैं। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, साथ साथ आप भी लिखते चलिएगा। सबसे पहला बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपसे कहे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कहें कि अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कहेंगे 2ab चल गया, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 4ab के। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप कहिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। अगर इस 3ab को अंदर गुना कर दे तब क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो कहिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। अगर हम 3ab को अंदर गुना कर दें तो कहिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपसे हम कहें कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर आपसे कहें कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर इसी में अगर हम आपसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab उधर चल जाएगा तो माइनस 2ab। अगर कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab उधर चल जाएगा प्लस 2ab। अगर यहाँ से कहें ए क्यूब प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर के उधर चला जाएगा, उसी तरह ए बी बराबर के उधर चला जाएगा। तो उस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आइए एकदम जो पहला टाइप बनता है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। सबसे पहला जो एलजेब्रा का आपका सवाल बनता है वो बनता है x प्लस 1/x बराबर k होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसी बात को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर x के पावर 5
प्लस 1/x के पावर 5 होगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर k होगा, तो x के पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10 क्या होगा। तो आपको केवल क्या देखना है कि पावर कई गुना हुआ, तो हम कहेंगे पावर हुआ 2 गुना। यहाँ पे पावर कितना है 1, 1 से कितना हो गया 2। अगर पावर 2 गुना हो गया, प्लस से प्लस जाएंगे तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे k² - 2। उसी तरह यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 10 है, पावर डबल हुआ मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्लस से प्लस जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, k² - 2। इसी बात को आपसे पूछा जा सकता है कि मान के चलिए k के पावर 4 प्लस 1 बटे x², x के पावर 4 प्लस 1 बटे x² बराबर k, और आपसे यहाँ पूछ दे कि x के पावर 8 प्लस 1 बटे x के पावर 4 का मान क्या हो। यहाँ भी हमको पावर देखना है कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 हो गया, प्लस से प्लस जा रहे हैं, पावर डबल हो रहा है, माने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा k² - 2। इस सब बात को आप अपने कॉपी में एक बगल से लिखते चलिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम सवाल भी करेंगे सबको एक साथ। चलिए आगे बढ़े, अगला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला ही लिखेंगे, ठीक है। आइए अगला फॉर्मूला है कि अगर x - 1/x बराबर k हो तो बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी स्क्वायर हुआ है लेकिन माइनस से प्लस, तो जब माइनस से प्लस होगा तो आप क्या ध्यान रखेंगे, k² प्लस में 2। इसी बात को लिख सकता है, मान के चलिए यहाँ लिख देगा x के पावर 17 माइनस 1/x के पावर 17 बराबर k, और आपसे पूछे कि x के पावर 34 प्लस 1/x के पावर 34 बराबर क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे पावर क्या हुआ, डबल हुआ, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस, अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा k² प्लस में 2, k² प्लस में 2। उसी तरह मान के चलिए अगर हम आपसे कह दें कि x के पावर 18 प्लस 1 बटे x के पावर 9 बराबर k है, नहीं यहाँ माइनस लगाना होगा, x के पावर 18 माइनस 1 बटे x के पावर 9 बराबर k, और आपसे पूछ लिया जाए x के पावर 36 प्लस 1 बटे x के पावर 18। ध्यान रखिएगा हम पावर जानबूझ के उल्टा पुल्टा करके दे रहे हैं, केवल आपको समझ में आए, पावर तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पावर क्या है 18 है, यहाँ पावर क्या है 36 है, पावर हो रहा है डबल, यहाँ पावर 9 है, यहाँ पावर 18 है, पावर हो रहा है डबल, माइनस से प्लस, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला क्या लगेगा सर, k² प्लस में 2, है ना। इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको बता दें, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर k हो तो आप बताइए कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो आप कहिएगा k³ माइनस 3k। इसी सवाल को कुछ अलग तरह से लिख सकता है, अगर लिख दे x के पावर 2016, x के पावर 2016 प्लस 1/x के पावर 2016 बराबर में k, और आपसे पूछे x के पावर 3 दूनी 6, 6048 प्लस x के पावर 6048 बराबर क्या होगा। तो आपको केवल देखना है पावर कै गुना हुआ, पावर कै गुना हुआ। यहाँ 2016 है, यहाँ 6048 है, क्या पावर 3 गुना हुआ। अगर पावर 3 गुना हुआ तो क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब वाला फॉर्मूला प्लस से प्लस में क्या होता है k³ माइनस 3, ठीक है। इसी बात को एक और तरह से वो लिख सकता है, कैसे लिख सकता है बताओ। हम लिख देते हैं x के पावर 14
प्लस 1 बटे x के पावर 7 बराबर में k, और आपसे पूछ दे x के पावर 42 प्लस 1 बटे x के पावर 21, आपको क्या देखना है, पावर कै गुना हो। यहाँ पावर 14 है, यहाँ पावर 42 है, यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 21 है। तो सबसे पहले हमको देखना है पावर कै गुना हुआ, 3 गुना हुआ। 3 गुना हुआ मैंने क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब में प्लस से प्लस जाते हैं तो फॉर्मूला क्या है, के क्यूब माइनस 3। ये तीनों एक ही बात है, लेकिन तीनों को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हम लोग। अगला लिखते हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर के हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा के क्यूब माइनस नहीं के क्यूब प्लस 3। ठीक है, और इसी बात को अगर हम लिख दें कि x के पावर 14 माइनस 1/x के पावर 14 बराबर के, तो आपको बताना है x के पावर 42 माइनस 1/x के पावर 42 क्या होगा। हमको सवाल में देखना, हमको केवल सवाल में देखना है पावर कै गुना हुआ। यहाँ 14 है, यहाँ 42 है, कै गुना हुआ, 3 गुना। 3 गुना हुआ मतलब हमको क्यूब करना है, माइनस से माइनस, तो माइनस से माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यूब, यहाँ माइनस होगा तो प्लस 3 के। और इसी बात को हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे लिख सकता है। मान लीजिए आप लिख दे x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 8 बराबर में के, और आपसे पूछ दे x के पावर 48 प्लस 1 बटे x के पावर 24। अब बताओ इसका मान क्या होगा, तो हमको केवल देखना है पावर कै गुना हुआ। 16 तिया 48, 8 तिया 24, कै गुना, 3 गुना। अच्छा ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस हम लोग कर रहे हैं, माइनस वाला पढ़ रहे हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस। तो अभी हम लोग क्या सीखे, अगर क्यूब वाले फॉर्मूला में माइनस से माइनस जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सर के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, उतारिए, स्क्रीनशॉट लिखिए इसका, हो गया। चल इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद ध्यान रखना है आपको, 2 कंडीशन वाला चीज़ ध्यान रखना है। क्या कंडीशन वाला चीज़ ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो, पहला बात ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हमको दिख जाए x प्लस 1/x बराबर √2, तो हमको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद x के पावर 4 प्लस 1, x के पावर 4 प्लस 1 0 होगा। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, बोलो लिख सकते हैं। ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 0, तो हम कहेंगे x के पावर 4 प्लस x के पावर 0 भी 0 होगा, मतलब पावर में 4 का गैप होगा तो भी 0 होगा। और फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x के पावर 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 बराबर -1 होगा। क्या क्या बोले, अगर x प्लस 1/x बराबर √2 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 0 होगा, x के पावर 4 प्लस 1 0 होगा, पावर में 4 का गैप होगा तो भी 0 होगा, x के पावर 4 बराबर -1 होगा। दूसरा कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 होगा, x प्लस 1/x बराबर √3 होगा, तब क्या क्या होगा, x प्लस 1/x √3 होगा, तब ध्यान रखना है क्या क्या होगा, तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 होगा। दूसरा ध्यान रखना है x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। फिर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, हम लिख देंगे x के पावर 6 प्लस x के पावर 0, माने पावर में 6 का गैप होगा तो भी आंसर 0 होगा। और फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x के पावर 6 बराबर -1 होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हम आपसे क्या बोले कि x प्लस 1/x बराबर √2 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 0 होगा, x के पावर 4 प्लस 1 0 होगा,
x के पावर 4 और x के पावर 0 मैंने 4 का गैप होगा पावर में तो भी 0 होगा, और x के पावर 4 बराबर -1 होगा। यहाँ पे क्या बताए, x प्लस 1/x बराबर √3 होगा, तो x³ प्लस 1/x³ 0 होगा, x के पावर 6 प्लस 1 0 होगा, पावर में 6 का गैप भी 0 होगा, और x के पावर 6 बराबर -1 होगा। आप लोग का काम क्या है, इस पूरे फॉर्मूला को एक कॉपी में लिख लेना, और नेक्स्ट क्लास में सेम इसी फॉर्मूला से आपको सवाल हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।